25 साल का एक नवयुवक परदेश रहता है और परदेश से कुछ महीनों के बाद घर आता है अपने माँ बाप से मिलने के लिए कि मेरी छोटी बहन है, मेरी मम्मी है और मेरे पापा हैं और मेरी खेती और तमाम चीज़ें हैं जहाँ की मुझे जा करके अपना काम करना है और मेरे घर वालों से मिल करके वापस आना है। लेकिन वो जो नवयुवक है वो घर में आता है, माँ बाप से मिलता है और जो है कई दिन बीत जाते हैं और कई दिन बीतने के बाद एक दिन ऐसा आता है कि रात के 12 बजे उसके पिता के ही द्वारा, रात में कोई ऐसी बात नहीं होती है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, उसकी शादी नहीं हुई होती है, लेकिन अपने पिता के ही द्वारा उसकी गर्दन कुल्हाड़ी से ही काट दी जाती है और कुल्हाड़ी से काट करके उसकी हत्या कर दी जाती है। जब उसकी हत्या कर दी जाती है तो वो पिता जो है बताता है अपनी पत्नी को जा करके, यानी उस लड़के की माँ को, कि मैंने अपना काम, जो मेरी जिम्मेदारी थी, जो मेरा दायित्व था, अब मैंने उसको पूरा कर दिया। बड़े गर्व के साथ जाता है, बताता है। माँ दौड़ी दौड़ी रोते हुए आती है, हल्ला हंगामा होता है, अड़ोस पड़ोस के लोग आते हैं और उसको धुतकारते हैं, कोशिश करते हैं कि हम उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाएं, लेकिन सब लोग उस समय निहत्थे होते हैं। तो जब इस घटना का जिक्र पूरी सोशल मीडिया और तमाम न्यूज़ चैनलों के माध्यम से समाज और दूर दूर तक फैलती है तो लोग जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात थी कि एक पिता अपने बेटे को कुल्हाड़ी से गर्दन और अलग और धड़ अलग कैसे कर सकता है। जय हिंद, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम महेंद्र द्विवेदी। आज की इस सच्ची घटना का जो मैं जिक्र करने जा रहा हूं, दरअसल उत्तर प्रदेश का एक शहर है प्रयागराज और प्रयागराज का थाना पड़ता है सुराव। सुराव में आहिबीपुर एक गांव है। आहिबीपुर गांव में ये घटना 7 सितंबर 2025 की रात को करीब 12 बजे के आसपास की है, जब एक नवयुवक विनोद कुमार अपने ही घर में सो रहा था। वहाँ कोई दुश्मन नहीं था, कोई आतंकवादी नहीं थे, कोई मिलिटेंट नहीं था, न वो किसी सीमा पर सो रहा था। घर में चैन की नींद सो रहा था और जब वो परदेश से आया था तो माँ बाप के आगोश में था, माँ बाप के सानिध्य में था, अपने घर में सो रहा था। उसको ये पता नहीं था कि मेरी ही हत्या मेरे पिताजी के द्वारा कर दी जाएगी। हालांकि जब मैं वहाँ गया उसके घर तो हमें कई चीज़ें जानने को मिली। कुछ लोग ये कह रहे थे कि ज़मीन की बंटवारे की बात थी, पैसे की बात थी, लेकिन उसकी जो माँ फूला देवी हैं, वो फूला देवी, उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। और जो उन्होंने बताया, दरअसल लाल जी और फूला देवी, लाल जी यादव और फूला देवी यादव दोनों पति पत्नी होते हैं। दोनों के 3 बेटे होते हैं। विनोद यादव जो कि 25 वर्ष का होता है और एक लड़का होता है दिनेश यादव और तीसरा लड़का सबसे छोटा मुनेश यादव। ये 3 बेटे और बेटियां, एक अर्चना यादव जिसकी की शादी हो चुकी है और एक कंचन यादव जो कि बेटी 19 साल की, उसकी शादी करना अभी बाकी है। अब ऐसे में होता यह है कि 7 सितंबर 2025 को अचानक से लाल जी यादव दारू पी करके आते हैं और वो घर में तांडव मचाना शुरू कर देते हैं। उस तांडव में कहा सुनी होती है। हालांकि बताया जाता है कि वो लड़का इतना सीधा था कि कभी किसी को कुछ बोला नहीं करता था। वो अगर कोई कुछ बोल भी देता था तो नहीं। आप लोगों ने सुना तो होगा कि बेटे कलयुगी, बेटी कलयुगी, बहू कलयुगी होती है, लेकिन आप सभी ने कभी ये नहीं सुना होगा कि बाप भी कलयुगी हो सकता है। माता न कुमाता, पुत्र कुपुत्र भले ही, और पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन पिता भी कभी कुपुत्र नहीं हो सकता है। आप लोगों ने, लेकिन आज की ये जो सच्ची घटना मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ, आप सभी सुन करके हैरान हो जाएंगे कि एक पिता अपने बेटे की हत्या कैसे कर सकता है, जिसने 25 साल पहले जब वो विनोद यादव पैदा हुआ था और उस समय उसके उस माँ बाप के मन में कितना भविष्य को लेकर के कितना उत्साह रहा होगा, कितना बड़ा सपना रहा होगा कि मेरा बेटा जब बड़ा होगा
तो हम अपने बेटे की शादी करेंगे, बहू आएगी, उसके बच्चे होंगे और जैसे मेरा घर बसा है मेरे बेटे का भी घर बसेगा। लेकिन ये सपना चूर चूर तब हो जाता है जब उस रात 7 सितंबर 2025 को रात में लालजी यादव अपने बेटे की निर्मम हत्या कुल्हाड़ी मार करके गर्दन अलग और धड़ अलग कर देते हैं। अब खुशी देखो, जब लालजी यादव अपने बेटे विनोद को मार देते हैं, धड़ से अलग कर देते हैं, तो वो इतनी खुशी जताते हैं अपनी पत्नी फूला देवी के पास जाकर के कि मैं अपने बेटे को मार करके आया हूँ, मेरा जो काम था वो मैंने पूरा कर लिया। अब इतने में माँ तो माँ होती है, माँ तड़पती बिलखती परेशान होकर के और रो करके उसका बुरा हाल होता है और माँ आती है, बेटे को लिपट जाती है। लेकिन उस लिपटने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्यों कि विनोद ने वहीं दम तोड़ दिया था। अब उनके बगल में ही रंजीत यादव नाम के उन्हीं के परिवार के होते हैं, वो दौड़े दौड़े आते हैं तमाम। वहीं उन्हीं के बगल में हीरालाल प्रधान का घर होता है। हालांकि हीरालाल प्रधान जी नहीं होते हैं, उनको इस घटना के बारे में बताया जाता है। हीरालाल प्रधान आश्वासन देते हैं कि अगर कुछ हो सकता है तो हम हॉस्पिटल में चलते हैं, एडमिट कराते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। अब आनन फानन में पुलिस को बताया जाता है, पुलिस उस समय तो नहीं आती, लेकिन सुबह 6 बजे आती है। 6 बजे पुलिस के आने के बावजूद भी लालजी यादव उसी जगह में बैठ करके ठाठ से, कोई चेहरे पर चिंता नहीं, कोई सिकन और कोई गीला शिकवा और शिकायत नहीं, आराम से बैठे हुए ठाठ से इंतजार कर रहे थे कि पुलिस आ रही है, हो सकता है मेरा कुछ न कर पाए। लेकिन आते ही जब लोगों ने ये बताया कि ये वही आदमी है जो अपराधी है और ये वही कातिल है जिसने अपने बेटे को मारा है, इतना जानते ही पुलिस वाले उसको तुरंत अरेस्ट करते हैं, अपने हथकंडे में लेते हैं, गाड़ी में बैठा करके उसको तुरंत थाने पर भेजते हैं। क्योंकि उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि अभी तो बैठा है, हो सकता है अगर मैं ढिलाई करूं तो कहीं भाग न जाए और मेरी फजीहत खड़ी हो। अब बात इस बात की है कि समाज के लोगों को आज की दुनिया में बढ़ता हुआ अपराध हम सभी को, समाज के लोगों को क्या संदेश देता है बताइए। आप सभी, क्या आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आज का समाज किस ओर जा रहा है। अपने बेटे को मार दे रहा है, कोई अपने बाप को मार दे रहा है, कोई अपनी बूढ़ी 80 साल की बूढ़ी दादी को मार दे रहा है, कोई अपने पति को मार दे रहा है, कोई अपनी पत्नी को मार दे रहा है। और मौत के घाट तो इस कदर उतारा जा रहा है कि वो कभी सोचा भी नहीं जा सकता है और ऐसे कभी शंका भी नहीं किया जा सकता है। और मौत इस प्रकार इस कदर उतारा जा रहा है कि साजिशन इस प्रकार कि आप कभी उसके ऊपर शंका ना कर सकें। यानी जो उसके साक्ष्य हैं, जो एविडेंसेस हैं, उसको इस प्रकार से मिटाने की कोशिश की जाती है कि अगर पुलिस चाहे तो जन्म जन्मांतर भी उसका पता नहीं लगा सकती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब पता लगाया जा सकता है बड़े आराम से, जब आज के इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में मोबाइल फ़ोन सब कुछ बताता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, और सारी बातें आपके मोबाइल में, आपके कैमरे में सर्वेलेंस द्वारा जो आपका टावर है, जो आपके सिग्नल्स हैं, वो आपकी सारी बातें, आप क्या कर रहे हो, क्या सोचते हो, यहाँ तक कि आपकी सोच विचार क्या है, आप किस किस से बात करते हैं, कितने मिनट बात किए और कहाँ कहाँ गए। अगर आपने अपना मोबाइल डिस्ट्रॉय कर दिया है तो भी आपका आखिरी लोकेशन बताने से मोबाइल कभी पीछे नहीं हटता है। तो अगर पुलिस चाहे तो आप कभी बच नहीं सकते हैं। अपराधी अपराध करके अगर चाहे कि मैं बच जाऊंगा तो ऐसा होना नामुमकिन है। अब लालजी यादव अपनी बेटे की हत्या के आरोप में नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं और बेटा तो चला गया, परिवार बिखर गया, माँ का रो रो करके बुरा हाल, वो बहन जिसकी एक बेटी की शादी होनी है वो, और 2 भाई और जिनकी शादी नहीं हुई है। तो कहने का मतलब समाज को सोचने और विचार करने की आवश्यकता है कि हमारी नैतिकता, हमारी मानवता अब किस ओर जा रही है। आप सभी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।